आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। आज उत्तर प्रदेश के लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है और खासतौर से पूर्वांचल के लोगों को ये तोहफा मिलने वाला है, क्योंकि आज यूपी को सबसे लंबा एक्सप्रेसवे मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। बड़ी बात यह कि यहाँ जो एयर स्ट्रिप बनी है उस पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग भी होगी और साथ ही साथ अजब करतब दिखाते हुए बेमिसाल तरीके से आसमान में दिखाई देंगे, जिसकी रिहर्सल भी पिछले दिनों हुई है। लेकिन बड़ी बात यह रहेगी कि हरक्यूलिस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस एयर स्ट्रिप पर लैंड करने वाले हैं। मतलब भरोसा दिखाते हुए, ये कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कि किसी भी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से कमी है नहीं इस एक्सप्रेसवे में और सुरक्षित तरीके से लैंडिंग हो सकती है। अगर जरूरत पड़ी तो हरक्यूलिस विमान से लैंड करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री के सामने ही एयर स्ट्रिप पर एयर शो भी होगा। बेमिसाल तरीके से लड़ाकू विमान करतब करते हुए नजर आएंगे, जिसमें मिराज, सुखोई, हरक्यूलिस ये सभी विमान दिखाई देंगे। यूपी को आज सबसे लंबा एक्सप्रेसवे मिलने वाला है। ऐसे में पूर्वांचल के लोग बेहद उत्साहित हैं। पूर्वांचल के ऐसे कई पिछड़े जिले हैं जिन्हें जोड़ते हुए ये एक्सप्रेसवे आगे बढ़ेगा। यूपी के चुनाव के लिए कह सकते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ही रेस शुरू हो गई है। आज पीएम मोदी यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। खुद सीएम योगी तमाम इंतजामात का जायजा ले रहे हैं, कहीं कोई चूक न रह जाए। लेकिन उससे पहले ही इस पर सियासत भी तेज है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी सरकार उनके बनाए हुए एक्सप्रेसवे का फीता काट रही है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अखिलेश को जनता ने इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वो कोई फीता काट सकें। एक्सप्रेसवे से सभी पार्टियां एक साथ सियासी तीर मारने में जुटी हुई हैं और निशाना है पूर्वांचल और वहां के वोटर्स, जिनका यूपी की सियासत में अच्छा खासा रोल है। आपको 4 तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। आखिर किस तरह से एक्सप्रेसवे पर सियासत हो रही है और यूपी की सत्ता की रेस में कौन आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है या फिर कौन पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा है, इसको लेकर हम बात करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप ये जरूर समझ गए होंगे कि 2022 की तैयारी कोई छोटी मोटी है नहीं। सभी पार्टियां अपने दमखम के साथ इसमें आगे बढ़ रही हैं और जो मौजूदा सरकार है बीजेपी, वो अपने काम के आधार पर वोट मांग रही है और इसीलिए ये कोशिश भी कि जल्द से जल्द जो अधूरी योजनाएं हैं उन्हें पूरा कर लिया जाए या फिर जो अधूरे काम हैं उन्हें जल्द से जल्द टारगेट के साथ पूरा किया जाए। और बड़ी खबर इस बीच, समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेसवे का वीडियो जारी किया है। ट्विटर पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वीडियो जारी किया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी सरकार पर इसका क्रेडिट लेने का आरोप लगा दिया है। समाजवादी पार्टी ने कह रहे हैं समाजवादियों का काम जनता को समर्पित किया जा रहा है और बीजेपी उस पर अपना लेबल लगा रही है, लेकिन ये काम समाजवादी पार्टी का है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, यही वीडियो समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट भी किया गया है और इस काम को लेकर सवाल उठा दिए गए हैं कि काम हम करें और फीता काटने के लिए ये लोग आ जाते हैं। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी इस तरह के आरोप लगाती रही है कि जो काम हमारी सरकार के दौरान हुआ, हमारी सरकार में शुरू हुआ, उस पर अब अपना नाम आगे रखकर बीजेपी क्रेडिट लेना चाहती है। और यहां भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर क्रेडिट लेने का आरोप बीजेपी पर लगा दिया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, यही वीडियो समाजवादी पार्टी ने जारी करके आरोप लगा दिया है और कहा है कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार में एक्सप्रेसवे शुरू किया गया था। और आगे बढ़ते हुए आपको 2 तस्वीरें हम दिखा दें। एक वो तस्वीर होगी जिसमें कि एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की तैयारी है, तो वहीं दूसरी तरफ वो तस्वीर जिसमें अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उनकी सौगात है। यानी एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले ही सियासत कैसे शुरू हो गई है, आप समझ पा रहे होंगे। ये 2 तस्वीर आप देख लें। एक तरफ तो उद्घाटन की तैयारी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का ये आरोप कि ये काम हमारा है, ये सोच हमारी है। बड़ा दावा अखिलेश यादव की तरफ से कर दिया गया है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी रोड मैप की तस्वीर है जो अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि सोच हमारी थी, काम हमारा था। अब इस पर मोहर लगाने के लिए बीजेपी सामने आ रही है। मतलब सीधे सीधे काम अखिलेश यादव के जरिए करवाया गया और क्रेडिट बीजेपी ले रही है, इसका आरोप अखिलेश यादव लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी सरकार की सौगात है। वहीं सीएम योगी का कहना है कि जनता ने उन्हें उद्घाटन के लायक छोड़ा ही नहीं, ऐसा छोड़ा ही नहीं कि कोई वो फीता काट सके।
पे बोल्डर रखते हों, वो हाईवे क्या बनाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला और नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ वो एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, उसमें कंप्रोमाइज किया गया है, उस क्वालिटी के साथ नहीं बनाया गया है। अभी बरसात आई थी, ये जो जियो सेल्स लगाई थी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, वो जियो सेल्स का क्या हुआ है। जनता ने जब उनको इस लायक बनाया ही नहीं कि वह किसी चीज का लोकार्पण कर सके, क्योंकि विकास का कोई विजन तो था ही नहीं उन लोगों के पास। एक नकारात्मक सोच के साथ विघटनात्मक गतिविधियों के कारण जिन लोगों ने प्रदेश के विकास को बाधित किया था, वह हर एक कार्य के साथ अपना नाम जोड़ने का कुत्सित प्रयास तो करते हैं। जनता सब जानती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जनता सब जानती है। ग्राउंड जीरो पर दो संवाददाता जुड़े हुए हैं, मेरे दो सहयोगी, उनसे हम बात करेंगे। शुभ्रा सुमन जुड़ी हुई हैं, रजनीश पांडे भी हमारे साथ हैं। शुभ्रा, अभी तो उद्घाटन हुआ नहीं, उससे पहले ही आरोप प्रत्यारोप बहुत तेजी से चल रहे हैं। अखिलेश यादव इससे पहले भी कहते रहे हैं कि काम हम करें, अपना ठप्पा ये लोग लगाने के लिए आ जाते हैं। तब जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि काम कुछ किया ही नहीं, सिर्फ नेगेटिविटी फैलाई है। इन सभी आरोप प्रत्यारोप के बीच में अभी फिलहाल का माहौल क्या है, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा वक्त रह नहीं गया है, पीएम पहुंचेंगे, उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल नकारात्मकता का दावा किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की ओर से, लेकिन सकारात्मक इसमें यह है कि लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अपने आप को इस लायक तो समझा होता कि आप फीता काट पाते। देखिए एक बात बताऊं, ये सरकार जो है शिल्पकारों की सरकार है। इनका काम है शिलान्यास करना, और दूसरी चीज ये है कि ये जो भी विजन अखिलेश यादव जी का है उसे आगे बढ़ा रहे। इनका अपना कोई विजन नहीं। आप गौर करके देखिए, आगरा एक्सप्रेसवे बना, आगरा एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड टाइम में तैयार हुआ। अब जिस पूर्वांचल की बात ये कर रहे हैं, मैं उस पर कुछ चीजें और आपसे कहना चाहूंगा कि पूर्वांचल की जो सबसे ज्यादा समस्या है वो एजुकेशन की है। वहां पर बीएचयू के अलावा कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी वहां पे नहीं है। इस बीच में इन्होंने कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी वहां डेवलप नहीं की जिससे वहां के लोगों को एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। दूसरी चीज, पूर्वांचल की जो जनता है उसका मैक्सिमम वर्क जो है वो कृषि पे आधारित। कृषि के लिए इन्होंने किसी तरीके का कोई भी, ना सिंचाई की कोई व्यवस्था करा पाए, ना उसका आधुनिकीकरण करा पाया, ना ही कोई ऐसी चीजें करा पाए जिससे कृषि के क्षेत्र में लोगों को वहां पर मदद मिल सके। अब एक चीज और भी है कि वहां जो प्रशासनिक अमला है जितना भी पूर्वांचल का, वो इतना आउटडेटेड है, इतना ओल्ड स्ट्रक्चर है कि उससे किसी भी तरीके की अच्छी उम्मीद हम लोग नहीं कर पा रहे। आज भी पूर्वांचल में कोई भी काम कराने जाइए तो जो काम 1-2 दिन का है वो 10 से 15 दिन में लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी पूर्वांचल की जो मुख्य समस्याएं हैं वो तो ये कुछ नहीं सुलझा पाए। एक माननीय अखिलेश जी ने यही पूर्वांचल एक्सप्रेस की सब जमीन पूरी उन्होंने अधिग्रहित कर रखी थी, साथ में शुरुआत भी उन्होंने करी, पूरा विजन दिया इन्हें जो है। अब उस विजन पे ये आगे चल के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है, काम किसी का और थपथपा ये पीठ अपनी हो रही है। कोई बात नहीं, इस टाइम आप सरकार में है। एक चीज में और बहुत बड़ा गंभीर विषय ये है कि बिना पूरी तैयारी के अगर आपने एक्सप्रेसवे जैसी चीज को आपने शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं एक्सप्रेसवे पे स्पीड तकरीबन 100 किलोमीटर हर एक की रहती है, वही लिमिट भी है। और 100 किलोमीटर की स्पीड में अगर आपकी पूरी तैयारी नहीं है तो मैं आपको बताऊं बहुत बड़ी मात्रा में एक्सीडेंट होंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, मतलब ये तो आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि काम पूरी तरीके से हुआ नहीं, बस उद्घाटन करने की जल्दबाजी है आने वाले चुनावों को देखते हुए। कुछ अम्बेडकर एसएमएस पर रिएक्शन आपने अभी इसे मैडम मैं भी हूँ, मुझसे तो रिएक्शन ले लीजिए। हाँ आनंद जी, आप ही के पास आऊंगी मैं, आपसे तो और डिटेल वे में मुझे रिएक्शन लेना होगा और जानना होगा कि जो आरोप आप पर लग रहे हैं उनमें सच्चाई क्या है। आप अपने तरीके से अपना जवाब दीजिएगा। लेकिन कुछ अम्बेडकर जी, क्या लोग बहुत कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? अखिलेश यादव कहें कि काम हमने किया, बीजेपी कह रही है कि नहीं सब काम तो हमने किया, अखिलेश यादव तो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते थे। जो वोटर है वो कंफ्यूज तो नहीं होगा?
चाहूंगा कि सपा यदि हमारे काम का क्रेडिट, ये बात अच्छी नहीं लगती। बहन जी ने बसपा की सरकार जिनके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया, सरकार मिटाकर समाजवाद। उसके बाद आप एयरपोर्ट का बात ले लें तो बसपा के साथ तो अपना नाम देकर सारी योजना, तो कहने का मतलब ये है कि तो कुछ है नहीं, दूसरे के काम का क्रेडिट खाना है। अब जो जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया पीछे मोदी जी ने, किसके राज में शुरू हुआ था? बसपा के राज में शुरू हुआ था। अखिलेश ने अपने नाम का फीता काट दिया, अब योगी जी अपने नाम का फीता काट रहे हैं। अब आप एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात। अभी आपकी सहयोगी ने यह बात बोली है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है काम। जब काम अधूरा है तो ऐसी कौन सी जल्दी है फित्ता काटने की? अब मुझे लगता है आनंद जी को जवाब देना चाहिए। आनंद जी, कहीं ये 2022 को देखते हुए जल्दबाजी में लिया गया फैसला तो नहीं है? काम अगर पूरा नहीं होगा, ठीक है, जवाब देंगे, वो जवाब देंगे। आपने सवाल कर लिया ना आनंद जी, जल्दबाजी में लिया गया फैसला कहीं लोगों की जान जोखिम में डालने जैसा तो नहीं होगा? अगर 100 की रफ्तार में गाड़ियां चलेंगी और एक्सप्रेस वे पर काम पूरा ही नहीं है तो ये रिस्क लेने जैसा नहीं है? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी, झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चबेना। समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इनकी कार्य संस्कृति, कार्य पद्धति पूरी तरह से झूठ पर आधारित। अब मैं एक एक करके जवाब दूंगा और बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा। जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ये कह रहे हैं कि यह पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, उस पर मैं 10 बार आ चुका हूं। मैं मऊ का रहने वाला हूं और अब तक 10 बार आ चुका हूं। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की 6 लेन पूरी तरह से कंप्लीट है। नीचे जो सर्विस लेन बन रही है उसमें कहीं कहीं अड़चन है, उसको भी मुझे लग रहा है कि महीने भर के भीतर नीचे की जो सर्विस लेन है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। ऊपर की पूरी लेन कंप्लीट हो चुकी है। पूरी तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे फंक्शनल है। इनके नेता अखिलेश यादव जी भी उस पर चलकर अभी गए थे। पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि हमने बनाया। इन्होंने विधानसभा चुनाव 2017 से ठीक 2 महीने पहले 60,000 करोड़ की 300 परियोजनाओं की घोषणा की और एक के लिए भी बजट नहीं दिया। ऐसे ही ये शिलान्यास करते थे, ऐसे ही ये घोषणाएं करते थे। पूर्वांचल कोई भी एक्सप्रेसवे बनाने के लिए 90% जमीन जब तक अधिग्रहित नहीं हो जाती है उसका टेंडर नहीं किया जाता है। इन्होंने 20% से भी कम भूमि अधिग्रहित की थी और उसके बाद इन्होंने इसका टेंडर कर दिया। और टेंडर कितने में किया? सिविल टेंडर किया 15,157 करोड़ का। और हमने 90% भूमि अधिग्रहित करने के बाद शिलान्यास किया और टेंडर सिविल का कितना रेट रखा? 11,226 करोड़ रुपए। यानी कि कितना पैसा हमने बचाया? 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा जो समाजवादी पार्टी के लोग अपने परिवार में दलाली का पैसा बांटना चाहते थे। समाजवादी पार्टी के लोगों की छटपटाहट यह है कि अगर उनके राज में यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना होता तो 3 से 4 हजार करोड़ रुपए सैफई कुनबे में अखिलेश यादव जी के तिजोरी में पहुंचे होते। लेकिन उनके अरमानों पर पानी फिर गया। जहां तक बात रही आगरा एक्सप्रेसवे की, तो मैं इनको बता दूं कि किस तरह से उसमें जमीनों के आवंटन में और जमीनों के मुआवजे में दलाली की गई, किस तरह से वहां डीएम पर मुकदमा दर्ज किया गया और लगातार जांच चल रही है। और इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं इसका निर्माण अच्छा नहीं हुआ। अरे भैया, अखिलेश यादव जी कोई एजेंसी है क्या? इंडियन रोड कांग्रेस है क्या जो बता रहे हैं कि निर्माण अच्छा नहीं हुआ? मैं बड़ी स्पष्ट बता दूं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे की औसतन चौड़ाई जो है वो 4.5 मीटर और सॉफ्ट शोल्डर जो है वो 1.5 मीटर है। जबकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यह चौड़ाई 5.5 मीटर है और साइड शोल्डर जो वो 2.5 मीटर है, यानी इनसे ज्यादा चौड़ी है। इसके अलावा इन्होंने 120 मीटर चौड़ी जमीन खरीदी है और हमने 110 मीटर खरीदी थी आगरा एक्सप्रेसवे के लिए। हमने 120 मीटर चौड़ी जमीन खरीदी है। इनसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया है और 2 कोरोना लहर की संक्रमण के बावजूद 3 साल के भीतर इसे तैयार कर दिया है। मतलब आप कह रहे हैं कि किसी भी तरह से कमतर है नहीं और इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद लोगों को न सिर्फ सहूलियत हो जाएगी बल्कि इसे याद भी रखा जाएगा। और आप कह रहे हैं कि
आधा अधूरा है या काम पूरा नहीं हुआ है, इन सब आरोपों में कोई सच्चाई है नहीं। दीपक झा से भी मैं पूछ लेती हूँ। दीपक झा, बीजेपी तो काम के आधार पर वोट मांग रही है, कह रही है कि हमने कम समय में ज्यादा काम करके दिखाया है। कह रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार में तो नेगेटिविटी फैलाई गई, अखिलेश यादव कुछ और ही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि काम हम करते हैं, ठप्पा ये अपना लगा देते हैं। झूठा कौन है, सच्चा कौन है? दीपक, आवाज आ रही है आपको? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है दीपक जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी तो दोबारा आपसे बात होगी। इस बीच चूंकि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं उसको लेकर आनंद दुबे जी ने सवाल का जवाब दे दिया। मुझे लगता है कि अरविंद गुप्ता जी, आपको इस जवाब को जो आनंद जी ने दिया उस पर रिएक्ट करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि आपके वक्त में धांधली भी हुई, आपके वक्त में जो जमीन अधिग्रहित हुई उसमें भी घोटाला किया गया और उन घोटालों की सच्चाई अभी तक भी सामने नहीं आई है, अभी तक भी जांच चल रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? एक बात बताइए, अगर घोटाले हुए थे और उसमें दलाली ली गई थी तो 5 साल आप कर क्या रहे थे? आपने किसी के खिलाफ FIR क्यों नहीं कराई? किसी को अरेस्ट क्यों नहीं किया? अगर आपको लगता था कि ये हो गया तो 5 साल में अगर आप एक जांच को कंप्लीट करके उस पर आप निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं तो ऐसी नाकार और निकम्मी सरकार चाहिए किसे? भाई एक बात बताइए आप कि अगर आपको पता है कि घोटाला हुआ, ये भ्रष्टाचार हुआ, मैं आपको बताऊं झूठ किसे कहते हैं। कोरोना काल में हजारों लोग मर गए ऑक्सीजन की कमी से और उत्तर प्रदेश से लिख के जाता है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं। इसे कहते हैं झूठ। अब मैं आपको बताऊं, इन्होंने जिस तरीके से, अभी इन्हें पता नहीं एक्सप्रेस हाईवे पे जो रोड साइड फेंसिंग होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि वहां पर जो है जानवर जितने होते हैं उससे आते हैं रोड पे और उसी की वजह से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। आपने कह दिया छोटी सी बात है, भाई फेंसिंग इधर राइट साइड रोड का हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी हमारा ऊपर कंप्लीट हो गया। यू आर गिविंग वे फॉर 100 किलोमीटर स्पीड, बट क्या जानवरों को आप बताएंगे कि इस रोड पे बिना फेंसिंग के आप घुसेंगे तो आप मर जाएंगे और लोगों के एक्सीडेंट होंगे? आपके हिसाब से फेंसिंग नहीं हुई है? फेंसिंग का काम भी हो चुका है 90। आप खुद ही अभी कह रहे थे रोड साइड का अभी तक काम हुआ नहीं। अरविंद जी आप जाकर घूम के आइए, 90% फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है, 90% फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है। 90% आप कह रहे हैं, 10% के अंदर कौन है जिम्मेदार? और एक्सप्रेस हाईवे पे 90% नहीं होता है, एक्सप्रेस हाईवे पे 100% चाहिए। एक बार गाड़ी लीजिए, जाइए। आप एक बात समझ लीजिए, आनंद जी, अरविंद जी, यहाँ डिबेट करनी है सर, यहाँ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगानी, यहाँ शोर नहीं मचाना नहीं। अगर वो कह रहे हैं फेंसिंग का काम नहीं हुआ तो आप बताइएगा कि हुआ कि नहीं हुआ, और अगर आप कह रहे हैं 90% काम हो गया, आनंद जी फिर भी सवाल आपसे होगा कि सर्विस लेन जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि वहां काम नहीं हुआ है, वहां अभी काम होना बाकी है, उसे पहले कर लेते। अगर आप कह रहे हैं 90% फेंसिंग का काम हुआ है, अभी 10% बाकी है, तो हम कह रहे हैं उस 10% को भी आप पूरा करके तब उद्घाटन करते। इसकी जल्दबाजी थी क्या? दीपक झा का रिएक्शन भी अभी बाकी है। वक्त छोटे से ब्रेक का यहां पर हो गया है, फौरन होंगे हाजिर। बड़ा दिन आज उत्तर प्रदेश के लिहाज से है और खासतौर से पूर्वांचल के उन जिलों के लिहाज से है जिन्हें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जोड़ते हुए आगे बढ़ेगा और यहां पर तेज रफ्तार से दौड़ती हुई गाड़ियां नजर आएंगी। दूरी कम हो गई है, वक्त कम लगेगा, बेहतरीन सड़क मिलेगी, जिसके चलते अब माना यह जा रहा है कि इन पिछड़े हुए जिलों को आगे विकास के रास्ते पर लाया जाएगा और आने वाले चुनावों के लिहाज से ये एक बड़ा कदम है। लेकिन सियासत भी इसको लेकर खूब हो रही है। सुल्तानपुर को तो सौगात मिलने वाली है, लेकिन यूपी में चुनावी एक्सप्रेसवे को लेकर अब सियासी वार पलटवार का दौर और तेज हो गया है, क्योंकि आज ही उद्घाटन भी है। ऐसे में फाइटर प्लेन आज लैंडिंग करते हुए नजर आएंगे, यहां पर करतब दिखाते हुए नजर आएंगे एयर शो के जरिए। यहां मुख्यमंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं, प्रधानमंत्री के हाथों यह उद्घाटन होगा। ऐसे में सवाल यह भी उत्तर प्रदेश के लोगों के जहन में आएगा, क्योंकि अखिलेश यादव नए नए दावे कर रहे हैं और आज वीडियो भी पोस्ट किया गया है कि वाकई काम किसके जरिए हुआ, और अगर काम शुरू तब हुआ भी था तो उसे पूरा और कंप्लीट तरीके से यूपी सरकार की तरफ से किया गया है क्या? ऐसे में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी। गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक झा का रिएक्शन जरूरी है क्योंकि प्रियंका गांधी बढ़ चढ़कर अब उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों को देखते हुए दम भरती हुई नजर आ रही हैं। दीपक झा, थोड़ा दर्शकों को समझाइएगा जरूर। बीजेपी की तरफ से अलग दावे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से अलग दावे हैं, कोई किसी को आरोप के जरिए घेरना चाहता है, कोई किसी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहा है। जरा बताइए, झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है? जी देखिए, परिस्थितियां क्या है, एक हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नमन्ति फलिनो वृक्षा,
जिस वृक्ष में फल लगे होते हैं वो वृक्ष झुका होता है, जिसने कुछ काम किया होता है वो व्यक्ति झुका रहेगा, हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रहेगा। लेकिन मोदी जी की आदत आज की नहीं है, पिछले 7 सालों को उठा के देखिए, कांग्रेस के जमाने से जिन्होंने सेंट्रल से लेके काम किया था कांग्रेस ने, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो भी काम किए थे उसका सारा श्रेय मोदी जी ने खुद लिया। तो मोदी जी के पास कुछ करने के लिए है नहीं, योगी जी के पास कुछ करने के लिए है नहीं, सिवाय ढोल बजाने के लिए। तो ढोल बजाते हैं कि देखो जी हमने मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कोरोना काल के बावजूद 19 महीने में एक्सप्रेसवे तैयार हो गया, आप कह रहे हैं काम नहीं किया। देखिए काम कहाँ किया है, आप बताइए ना। देश में बहुत विकास किया है, पेट्रोल को 100 के पार पहुंचा दिया, डीजल को 100 के पार पहुंचा दिया, इतना विकास किया है कि जनता सड़क पे चलने लायक नहीं बची है। आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, एनएचए की गाइडलाइन है, कोई भी रोड जब तक आप 100% ना बनाए उस पर चलने के लायक नहीं होती। तो आप उद्घाटन किस बेस पे करते हैं? खैर अखिलेश यादव ने जो किया है उनको वही मिला है। अखिलेश यादव ने भी जल्दबाजी में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जल्दबाजी में उन्होंने मेट्रो का उद्घाटन किया था। तो देखिए ये लोगों ने क्या किया, जनता के साथ छल किया। अखिलेश यादव ने भी जनता के साथ छल किया। भाजपा तो खैर महाछलिया पार्टी है जो कि छल के साथ ही इनका विकास और उत्पत्ति और आगे विकास होता जा रहा है। डीजल पेट्रोल के नाम पे सीना ठोक रहे थे, सड़क पे चलेगा कौन? कोई डीजल पेट्रोल डलवा ही नहीं पा रहा अपनी गाड़ियों में। अब बताइए ना क्या फायदा इस रोड का, जब आप किससे टैक्स लेंगे ये तो बताइए। आप कहते हैं जनता से महंगाई लेके पैसे लेके रोड पे विकास लगाते हैं, फिर भी आप इस पर टैक्स लगाएंगे तो दो तरफा मार कहाँ झेलेगा देश का आदमी, ये बताइए। तो जनता के साथ छलावा है, विकास कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ढोल पीट रहे हैं। मोदी जी ने एक काम नहीं किया है सिवाय ढोल पीटने के। 20 एम्स बना दिया, कि सड़क बना दिया, कि प्रोजेक्ट लगा दिया। देश क्योंकि आनंद दुबे बोल रहे थे कि मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सफर किया है, उनसे मैं पूछ लेती हूँ, आप ही के सवाल पर जवाब ले लेती हूँ। आनंद दुबे जरा बताएंगे कि आप कब पहुंचे थे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, आपने सफर कब किया था? पिछले 1 महीने में 10 बार सफर कर चुका हूं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। हाँ। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो 6 लेन है पूरे, वो 100% कंप्लीट है। हाँ। नीचे की फेंसिंग 90% कंप्लीट है और सर्विस लेन भी 90% से ज्यादा कंप्लीट हो चुकी है। नीचे की सर्विस लेन जिसको बोलते हैं, पहली चीज। और अब सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी ने अभी चलते हुए आपने कैसे मेजर कर लिया कि 90% हो गया? सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी ने जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू किया, मैं उसकी स्थिति बता देता हूं। 800 मीटर लंबा बिटवीन कंक्रीट जो हमने बनाया, एक लंबा पुल, 4 इंटरचेंज ब्रिज, 22.2 किलोमीटर लंबा कैश बैरियर, 37.5 किलोमीटर रोड मार्किंग, 200 किलोमीटर रोड साइनेज, 289 किलोमीटर मीडियम फेंसिंग हमने की है। जिस एक्सप्रेसवे को आपने शुरू किया था विदाउट फेंसिंग, 1 किलोमीटर की फेंसिंग नहीं किया था, और 178 किलोमीटर ROW का काम भी हमारी सरकार ने पूरा किया, जिसमें 1800 करोड़ रुपए। ठीक है, आपकी बात मान ली मैंने, आपकी बात मैंने मान ली। पहली बात तो मुझे या व्यूअर को या किसी भी वोटर को इस बात से एतराज होता है, पिछली एक सेकंड दीपक जी, पिछली सरकार की तरफ से कोई योजना शुरू की जाती है, उस पर काम शुरू होता है, अगली सरकार उसी काम को आगे बढ़ा देती है। इसमें इतना ढोल पीटने जैसा कुछ है नहीं। ये सभी सरकारों का कर्तव्य बनता है, चाहे वो बीएसपी है, एसपी है या फिर बीजेपी है। ठीक है, एक सेकेंड अरविंद जी, जवाब एक सेकेंड अरविंद जी, इस बात का जवाब आप दे दें जो अभी बोले आनंद जी। देखिए आनंद जी का अपनी बात कोई कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद पहले बोले नहीं, वो बोल रहे हैं आगरा एक्सप्रेसवे आपने उद्घाटन कर दिया, लेकिन उसका बहुत सा काम बाकी था जो इन्होंने पूरा किया, उस पर जवाब दे दीजिए। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए इन्होंने जो बात कही है, इन्होंने तो अभी तक किसी चीज को भी, आप कहीं पर भी देख लीजिए, कौन से काम की शुरुआत करके इन्होंने खत्म किया? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट की मैं आपको बता दूं। सवाल ये है ही नहीं अरविंद जी, सवाल ये है ही नहीं कि इन्होंने कौन सा काम शुरू किया तो कौन सा खत्म किया। आगरा एक्सप्रेसवे जब आपने उद्घाटन किया, क्या पूरी तरह से बनकर तैयार था? जो पूछ रहे हैं आनंद जी। देखिए आगरा एक्सप्रेसवे में एक चीज बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट, दैट वाज ए फेंसिंग। हाँ। कि कोई भी जानवर या व्यक्ति बाहर, और अभी आप ही फेंसिंग को लेकर सवाल कर रहे थे, ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। अभी आप ही फेंसिंग को लेकर सवाल कर रहे थे कि जानवर आ जाएंगे साइड से, कोई हादसा हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, कंप्लीट फेंसिंग पूरी कंप्लीट थी। ठीक है, आप दोनों ऐसे ही करेंगे। अरविंद जी, आनंद जी, आप ऐसे ही करेंगे। मैं कुश जी से सवाल कर लेती हूँ। कुश जी, मुझे जरा बताइएगा,
पश्चिमी यूपी जो ज्यादातर किसान हैं बड़े नाराज हैं और अब हम देख भी रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से किसान नाराज होकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर अभी भी बैठे हुए हैं, उनका आंदोलन चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी सरकार को लग रहा हो कि पश्चिमी यूपी में तो किसान नाराज हैं, यहां बहुत ज्यादा जोर लगाने का फायदा है नहीं, इसलिए पूर्वांचल के लोगों को खुश कर लिया जाए। 150 से ज्यादा सीटें यहां आती हैं। कुछ जी आवाज आपकी आ नहीं रही है, शायद आप म्यूट हैं, चेक कर लें एक बार। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुछ जी आवाज आपकी नहीं आ रही है। म्यूट नहीं हूँ ये शायद। हाँ अब ठीक है, बोल लें। मेरा आपकी बात से मैं पूरी इस तरह से बता रहे हैं कि वेस्ट इसलिए योगी आदित्यनाथ की कैराना याद आने जब उन्हें दिख रहा है कि कैराना की काट के अंडे भी बार बार नहीं चढ़ रही है, इसलिए अब वो ईस्ट यूपी में जा रहे हैं। अब वहां पर जाकर ये तमाम प्रोपगंडा करना, चलिए फिर भी मैं ये बात बोलता हूं कि अच्छी बात है एक्सप्रेसवे की बात हो, काम की बात हो, जो बसपा सुप्रीमो ने शुरू किया था कि एक्सप्रेसवे पे काम पर बात होनी चाहिए। आप जैसे मेरे जैसे तमाम प्रगतिशील साथी भी यही चाहेंगे कि काम पर बात हो, लेकिन हमें तो ये डर है कि योगी आदित्यनाथ जी उस एक्सप्रेसवे पे खड़ा होकर ये ना अफगानिस्तान में तालिबान पे सर्जिकल स्ट्राइक ना मारना शुरू कर दे, पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक ना मारना शुरू कर दे, मुसलमानों पे सर्जिकल स्ट्राइक ना मारना शुरू कर दे, क्योंकि बिना जहर की खेती किए इनकी राजनीति होती नहीं है। इन्होंने वही ढोंग वहां पे करना है। और सपा वाले भी ज्यादा खुश ना हो, सपा भाजपा दोनों मिली भगत करके ये जिन्ना पे अड़ जाएंगे, वो पाकिस्तान पे अड़ जाएंगे। ये दोनों के मिली भगत से इनका ड्रामा होना है। और अभी जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि 90% काम पूरा हो चुका है। हाँ। लेकिन मेरा सवाल इस पे जो 10% बचा है, हाँ। उस 10% में आप कितने लोगों की जान लोगे? अरे साहब पहले पूरी बात को सुन लेते हैं। अरे भाई आप सुन लीजिए, आप कुछ जी पहले बोल लें, फिर जवाब दीजिएगा आनंद जी। आप सुन तो लीजिए किसी की बात। या भाजपा को यही हो गया है कि नहीं भैया झूठ बोलो, तेज बोलो, इतना ड्रामा करने की जरूरत ही क्या है? तो पूरी तरीके से इस वक्त भाजपा की हालत, जो मैं जमीन पर घूम रहा हूँ, बहुत खराब है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से वापसी की जाए। और जो अच्छा? इन्होंने एक बात मैं खत्म करूं। योगी आदित्यनाथ ने जो एक बात बोली थी कि किसी ने अखिलेश यादव को इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वो पूरा कर सके। आज यदि अधूरा काम होने पर भी योगी आदित्यनाथ को फीता काटना पड़ रहा है, तो उसका मतलब यही है कि जनता उन्हें अगला टर्म और नहीं देने वाली। उन्हें पता है ये तो जनता तय कर लेगी, है ना? ये आप और हम तो कोई होते नहीं है बोलने वाले, ये तो जनता तय कर लेगी। मैं जरा आनंद जी से पूछ लूं बहुत जल्दी से। ना आनंद जी, बस एक छोटा सा सवाल मुझे जवाब चाहिए। 2022 के चुनाव शुरू होने में अभी तो बहुत वक्त है ना, मतलब बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं। अगर आप कह रहे हैं बचा हुआ काम 1 महीने में पूरा हो सकता था, तो बचा हुआ 1 महीने में पूरा काम करते, फिर आप 100% काम पूरा होने के बाद उद्घाटन करते, या फिर ये कोई शुभ मुहूर्त था, या फिर ये कोई शुभ मुहूर्त था? इन्हें जनता की बलि चढ़ा रही है। आनंद जी बोलेंगे, आनंद जी बोलेंगे, आनंद जी बोलेंगे। कंप्लीट होने के बाद नहीं शुरू हुआ है। छोटे मोटे काम जो साइड के होते हैं वो चलते रहते हैं, और मेन एक्सप्रेसवे को या हाईवे को शुरू कर दिया जाता है। और हर एक सरकार में हुआ है और हर सरकारों ने किया है। ये कोई नई चीज या कोई नई परंपरा नहीं है। हादसे तो नहीं होंगे ना? हादसे तो नहीं होंगे ना? उस अधूरे काम की वजह से हादसे तो नहीं होंगे ना? अरे मुहूर्त तो अभी इन्हें चंद्रगुप्त और सिकंदर की लड़ाई का भी निकालना है कि चंद्रगुप्त और सिकंदर की लड़ाई कब हुई थी। देखिए, सिकंदर और पोरस की लड़ाई कब हुई थी आप ही जरा बता दीजिए। चंद्रगुप्त की बताइए आप। नहीं, ये डिबेट का पार्ट ही नहीं है, छोड़ दीजिए उस बात को, छोड़ दीजिए उस बात को। राजनीति में कब कौन क्या बोलता है, कई बार उसका मतलब होता भी है और कई बार बहुत बेमतलब सी बातें बोली जाती हैं। वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए। इतना तो झूठ मत बोलो। जनता का सरोकार जिन बातों से हो उन बातों पर बात करेंगे, उन बातों पर फोकस रहेंगे तो अच्छा रहेगा। दीपक जी, ठीक है, इतिहास लिखा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दीपक जी,
दीपक जी, मेरा सवाल आपसे, ठीक है आप शांत हो जाएं, आनंद जी, अरविंद जी शांत हो जाएं। दीपक जी, अब बीजेपी कह रही है कि हमने काम किया है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये काम हमारा है, कांग्रेस क्या कहेगी, लोगों के बीच क्या कहकर जाएगी? देखिए रचना जी, लोगों के बीच क्या कह के जाना है बात ये नहीं है। आज भाजपा कितना झूठ बोल रही लोगों को ये समझ में आ रहा है। अभी अमित शाह का एग्जाम्पल देता हूँ, अमित शाह जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि जब रावण मरा था तो रामचंद्र जी भरत जी को बोलते जाके इससे ज्ञान ले लो। उनको पता ही नहीं है राम ने किसको भेजा, लक्ष्मण को भेजा कि भरत को भेजा। एक एग्जाम्पल दिया। इनके ऐसे बहुत सारे झूठ हैं मोदी जी के और शाह जी के। अब मैं बोलता हूँ कि हिमाचल में अभी एक टनल का उद्घाटन किया था जिसका नाम है अटल टनल, रोहतांग पास में जो बना हुआ है, वो किसने बनवाया था? मोदी जी ने वहां पे पूरा कैमरा घुमाया, 18 किलोमीटर का ले जाके अकेले रोड शो किया। ऐसा लगा मोदी जी ने अपने कर कमलों के द्वारा उसको बनाया। मोदी जी विश्वकर्मा बन गए हो, मोदी जी ने बनवाया था क्या? नहीं बनवाया था मैडम। तो ये भाजपा छल प्रपंच रचने में माहिर है। ये छलियों की पार्टी है, इनके पास ना एजेंडा है ना विकास है। महंगाई पे सवाल कर लीजिए विकास आनंद जी से, आनंद जी अभी टीवी चैनल छोड़ के भाग जाएंगे। ये कहेंगे मोदी जी ने नहीं बढ़ाया, राज्यों के ऊपर डाल देंगे। अरे योगी जी को 50 रुपया देखिए, अगर आप महंगाई पर सवाल करेंगे ना, अगर आप महंगाई पर सवाल करेंगे तो आनंद जी एकदम आपको जवाब दे देंगे कि देखिए 25 से ज्यादा रुपए बढ़ा दिए, लेकिन 5 से 10 रुपए हमने सस्ता भी कर दिया। ऐसा ही है ना आनंद जी? ऐसा ही है ना आनंद जी? सारे कपड़े उतार लिए, बनियान रुपए ले रही है। आप मुझे ये बताइए, धोती उतार के पगड़ी पहना दी। अब महंगाई पे मैं इनको जवाब दे देता हूँ। दीजिए, मुझे भी इंतजार है, महंगाई पर जवाब दे रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, हम महंगाई पे पेट्रोल डीजल किन्होंने बात उठाई? हाँ, जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोल अरे भाई टाटा मार्केट जोर से सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस ने किया और कांग्रेसी सरकार। अब जब आनंद जी जवाब दे रहे हैं तो आनंद जी को सुन लें। महंगाई पर जवाब तो देश सुनना चाहता है, आनंद जी को सुन लें, अभी कोई ना बोले। आनंद जी बोलिए, मैं बड़ी बेसब्री से सुन रही हूँ, महंगाई कब कम होगी? पेट्रोल और डीजल के दाम जब जीएसटी के दायरे में लाने की बात हुई, आप लोग भी रिपोर्टिंग कर रही है, चैनल में बैठिए, सबसे ज्यादा विरोध किन सरकारों ने किया? कांग्रेस की सरकारों ने। कहा पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाएगा क्योंकि इससे हमारी आमदनी कम हो जाएगी। अभी जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए और उत्तर प्रदेश की सरकार ने फौरन कम किए, आज उत्तर प्रदेश में 12-12 रुपया पेट्रोल के दाम कम हुआ है। कांग्रेस की किस सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए? शास्त्री मुझे बताइए, दूसरी चीज सुन रही है। अरे मैं जवाब देना, 2009 में पेट्रोल के दाम कितने थे? 40 रुपया 62 पैसा। 2014 में कितना था? 72 रुपया 41 पैसा। आपने 5 साल में कितना बढ़ाया? 32 रुपए बढ़ाए आपने 5 साल में पेट्रोल और डीजल के दाम। 2002 और 2014 न कोई महामारी थी, न किसी तरह की 2014 में 12 साल हो गए। उसके बावजूद आपने 32 रुपए दाम बढ़ाए। गैस सिलेंडर के दाम सुन लीजिए, 11 दिसंबर 2013 1021, 1 जनवरी 2014 1241, 1 मई को 928 रुपए। ये आपकी कांग्रेस की सरकार के समय में सिलेंडर के दाम थे और सिलेंडरों के लिए कितनी लंबी लाइनें लगा करती थी। ये भी बस आनंद जी, टेलीविजन चैनल पर बैठकर रचना जी, और 4.5 दोनों को जवाब देखिए सुनिए, आप लोग तो यही करेंगे, डिबेट में बैठकर आप लोग यही करेंगे। आप लोग अपनी बात का जवाब देते नहीं, आप दूसरे पर सवाल उठा लेते हैं। दिक्कत सबसे बड़ी यही होती है। आनंद जी शांत रहिए ना, आनंद जी आप शांत रहिए ना। सबसे बड़ी दिक्कत आप जानते हैं आम लोगों के लिहाज से क्या है? जब सवाल पूछा जाता है सीधे सीधे आपसे, तो आप खुद को पाक साफ बताते हुए सामने वाले पर सवाल दाग देते हैं, और यही पिसती है आम जनता। महंगाई पर सवाल हुआ तो आपने कांग्रेस का टाइम याद कर लिया, आपने कहा तब क्या हुआ था, तब कैसे हुआ था, आपने अभी को लेकर जवाब कुछ दिया नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आनंद जी, अरविंद जी, दीपक जी और कुश जी। ना निराधार अगर बातें होती हैं तो ब्रेक लेना जरूरी हो जाता है। अगर आप कोई लॉजिकल बात कर रहे होते तो शायद मैं ब्रेक का टाइम 2 मिनट आगे बढ़ा देती। वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया, लौटेंगे।